मारी आशा सापिनी जिन डसिया संसार, मारी आशा सापिनी जिन डसिया संसार, ताकि औषधि तोष है यह गुरु मंत्र विचार। यह आशा सापिनी यह पूरे संसार को डस दी है। जैसे कहा जाता है कि आशा ही जीवन है, लेकिन आशा यह सापिनी है। कबीर साहब कहते हैं कि सारे संसार को डस ली है, आशा लगा करके बैठा हुआ है। पिता पुत्र के प्रति आशा लगा करके बैठा है, पुत्र पिता के प्रति। संसार में अगर देखें तो हर व्यक्ति एक दूसरे पर आशा लगा करके बैठा है, यह जो है हमारी सहायता करेगा। माँ सोचती है, पिता सोचता है कि जब शरीर थक जाएगा, वृद्धावस्था आएगी, तो यह पुत्र, हमारी पुत्र बहू या और हमारी सेवा भक्ति या शुश्रूषा करेंगे। लेकिन अगर इस आशा के विपरीत आचरण होता है तो उस समय कितना कष्ट होता है, यह वह जीव ही अनुभव कर सकता है। इसलिए अपने अंदर किसी प्रकार की आशा मत रखिए। और यह यंत्र दत्तात्रेय को भी एक वेश्या से मिला था, और दत्तात्रेय भी कहते हैं कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। संसार में दुख का अगर कोई कारण है तो आशा है, और अगर सुख है तो निराशा में सुख है। क्योंकि आया है दृष्टांत की, जब एक बार वो जा रहे थे दत्तात्रेय, एक वेश्या थी जो बहुत श्रृंगार करके दरवाजे पर बैठी हुई थी और इंतजार कर रही थी किसी की। लेकिन कुछ समय के पश्चात जब वो देखे कि कुछ समय के बाद उसके जो चेहरे की भंगिमा थी वो बदल गई, वो उदासीन होकर के, निराश होकर के और घर के अंदर जाने लगी। तो जाकर के पूछे कि भाई क्यों इस तरह से तुम परेशान थी इसके पहले, और अभी मैं देख रहा हूं तुम्हारे चेहरे पर एक शांति की रेखा उभर गई है, बिल्कुल शांत हो गई हो। तो यही बताई कि राजा आने के लिए समय दिए थे कि समय पर मैं आऊंगा, और उन्हीं के इंतजार में मैं परेशान थी, आशा लगा करके बैठी थी, कब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। इसलिए हमारे चेहरे पर एक विचित्र सी बेचैनी थी, भीतर से हमारे अंदर छटपटाहट थी। लेकिन अब मैं शांत हो गई हूँ, निश्चिंत हो गई हूँ कि अब राजा के आने का समय व्यतीत हो गया। इसलिए कहे कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। और उसी को कबीर साहब कहते हैं कि मारो आशा सापिनी जिन डसिया संसार, ताकि औषधि तोष है यह गुरु मंत्र विचार। फिर आगे कहते हैं कि देना किसको देना चाहिए, कुछ भी दान किसको देना चाहिए। कहते हैं कि भूखे को कुछ दीजिए यथा शक्ति जो होय, तापू पर शीतल बचन लखो आत्मा सोय। अगर कोई भूखा व्यक्ति है तो उसको आप भरपेट भोजन करा दीजिए, जितनी भी शक्ति आपके पास है शक्ति के अनुसार उस भूखे को देना चाहिए। और देने के साथ ही साथ शीतल वचन, मधुर वाणी उसके साथ बोलना चाहिए। और यह देखना चाहिए तो सबके भीतर वही आत्मा है और उस आत्मा का दर्शन करना चाहिए। फिर आगे बताते हैं वो कि खुशबू, कौन सी खुशबू होती है जो सदा हमेशा रहने वाली है। फूल की खुशबू समाप्त हो जाती है, कुछ समय तक रहेगी, समाप्त हो जाएगी। वही कहते हैं कि खुशबू यश की भली फैली रही चहुओर,
मलयाचल सुगंध है, प्रगटे सब जग सोर। अगर खुशबू है तो जस के अंदर है, जो जस चारों तरफ फैल जाता है। जैसे मलया गिर पर चंदन होता है, उसका सुगंध होता है, लेकिन वह सुगंध सारे संसार में फैल जाता है। और साथ ही साथ दुर्गंध किसमें है? तो दुर्गंध के बारे में कहते हैं कि अपजस में दुर्गंध है, अपजस में दुर्गंध है, नीको लगे न सोय। जैसे मल के निकट में बैठी रहे नहीं कोई। सबसे अगर दुर्गंध है संसार में तो अपजस में दुर्गंध है। और जो अपजस जब हो जाता है तो कोई भी उसके निकट जाना भी नहीं चाहता, सभी लोग उससे दूरी बनाए हुए रखते हैं, उसे दूर भागना चाहते हैं। इसलिए अगर दुर्गंध है तो अपजस में है। फिर आगे कहते हैं कि धैर्य क्या? तो धैर्य को धारण करना चाहिए हमेशा व्यक्ति को अपने अंदर। धीर बुद्धि जब जानिए, धीर बुद्धि जब जानिए, समुझे सबकी रीति। इक अवगुण आव में कबहु न लावो मीत। अपनी धीर बुद्धि स्थिर बुद्धि तब समझिए जानिए कि सबके रीति नीति को आप भली प्रकार समझ सकें, और उसके एक अवगुण को भी अपने अंदर कभी भी लाने का प्रयास मत कीजिए। हमेशा यह प्रयास कीजिए कि अगर हमारा कोई मित्र है या कोई भी है, कितना हो निकट का है, उसके अंदर कोई गुण है तो उसके गुण को अपने अंदर हम ले आवे, किसी दुर्गुण को, किसी भी अवगुण को अपने पास न ले आवे। मन ठहरा तब सब मिला, मन ठहरा तब सब मिला, अनसूझे सब सुझाय। और जो अधियारा भवन में दीपक बारी दियाय दिखाए। तो जब मन स्थिर हो गया, मन शांत हो गया, तो जो चीज हमारे समझ में नहीं आती थी वो अनसूझी चीजें भी बड़ी सरलता से हमारे समझ में आ जाती है। जैसे घर के अंदर हम प्रवेश करते हैं, चारों तरफ अंधकार फैला हुआ है, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो ही हम दीपक जलाते हैं तो दीपक के जलते ही सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि मन अगर शांत हो गया, मन ठहरा तब सब मिला, अनसूझे सब सुझा, हर चीज स्पष्ट दिखाई देने लगती है। फिर आगे कहते हैं कि जो होनहार है वो तो होना ही है, इसलिए उसके बारे में हमें विशेष सोचने या चिंता करने की जरूरत नहीं होती। कहते हैं कि होनी हो यस होई है, होनी हो यस होई है, होनहार तब होय। रामचंद्र बन को गए, सुख आछत दुख होय। जो भी होनी है वो हो करके रहेगी, उसको कोई टाल नहीं सकता। जैसे रामचंद्र को राजगद्दी की तैयारी थी, सभी लोग खुशी मना रहे थे कब रामचंद्र की वो राजगद्दी दी जाएगी, आज के बाद से रामचंद्र जी राजा हो जाएंगे। लेकिन क्षण मात्र में ही यह सारी स्थिति बदल गई और राम को वन गमन करना पड़ा। इसीलिए कहते हैं कि होनी हो यस होई है, होनहार सो होय। रामचंद्र बन को गए, सुख आछत दुख होय। पाप के बारे में बताते हैं कि पाप क्या है। कहते हैं कि पाप बड़ा प्रत्यक्ष है,
पाप बड़ा प्रत्यक्ष है, हिंसा सम नहीं कोय। और धर्मराज लेखा चुके, तब सब नौबत होय। हिंसा से बढ़ करके दूसरा कोई इस संसार में पाप नहीं होता है। और ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि क्रोध में आकर के और इस तरह का पाप कर देता है आदमी। पुण्य के बारे में बता रहे हैं कि पुण्य बड़ा उपकार है, पुण्य बड़ा उपकार है, जीव दया चित राख। और देखो हृदय विचारी के, वेद पुराण है साख। जीव दया से बढ़ करके, किसी का उपकार करने से बढ़ करके दूसरा कोई पुण्य नहीं है। इसलिए जितना भी संभव हो सके उतना हम किसी का उपकार करें, हर जीवों के ऊपर दया करें। इसीलिए कहते हैं कि जो यह तत्व विचारी के, जो यह तत्व विचारी के, और आखे ही हमें पोय। श्रोपाणी यह सुख लहे, दुख नहीं दरसे कोय। इस संसार में कोई भी व्यक्ति अगर इन तमाम तत्वों को विचार करके और हृदय में स्थापित कर लेता है तो कोई सी प्रकार का दुख इस संसार के अंदर नहीं होगा। लेकिन इस तरीके की जब स्थिति तब पैदा होती है जब कबीर साहब जो कहते हैं कि भाग्य जग्यो, अरे भाग्य जग्यो जब पूरब का, तब श्री गुरुदेव दया करी हेरी। और ज्ञान कपाट उघारी दियो, तब मोह निषाद्री गते गो फेरी। जब पूर्व जन्म का प्रारब्ध, पूर्व जन्मों के संचित पुण्यों का प्रतिफल जब उदय होता है, तब श्री गुरुदेव आकर के और पकड़ लेते हैं जीव को, दया करके खोज लेते हैं। और खोजने के बाद ज्ञान कपाट को खोल दिए, तब मोह की निद्रा में जो हम सोए हुए हैं, मोह निषाद्री को फेरी, हमारी दृष्टि को मोह की निद्रा से हटा करके और तुरंत बदल देते हैं और सत्य की तरफ उन्मुख कर देते हैं। थोड़ा ही में समझाई दियो, तब थीर कियो चित चंचल मेरी। बूझी पड़ो सब ही घट साहेब, और छूटी गयो सब तर्क घनेरी। सब घटों में जब हमारी मोह निद्रा से हमारी तंद्रा जब समाप्त हो गई और दृष्टि जब बदल गई, तो सब घटों में वही साहेब, वही परमात्मा दिखाई देने लगे। इसलिए कहते हैं कि नाम जो सत्य, नाम जो सत्य जपे गुरुदेव को, धाम मिले सुख सागर खेरी। सत्य कबीर भने सब संतन, वेद पुराण के मार्ग तेरी। वेद और पुराण के रास्ते से अलग हट करके, और कबीर साहब जो है, जब इनके ऊपर सदगुरु की कृपा हुई तो तुरंत इनकी भी दृष्टि बदल गई और वेद पुराण के रास्ते से अलग हट करके और सत्य के रास्ते की तरफ ये उन्मुख हो गए और पूरे समाज को एक नई चेतना और नई ऊर्जा देने के लिए अग्रसर हो गए। ओम शांति।